नमस्कार दोस्तों। किसी भी देश के लिए जो इंडिपेंडेंस डे है वो काफी महत्व रखता है, लेकिन अफगानिस्तान के केस में अगर आप उसका इतिहास देखोगे तो वो काफी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि 1919 जी हाँ 19 अगस्त 1919 को यहां पर बताया जाता है कि अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंस डे की शुरुआत हुई थी। लेकिन ये जो शुरुआत है आप किस प्रकार से कहोगे, जैसे कि भारत में अगर आप ब्रिटिशर्स की बात करें तो काफी लंबे समय तक उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था। अफगानिस्तान के केस में थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि वो एक तरह से बोला जाता है कि ऑक्यूपाई भी नहीं किया था लेकिन इंडिपेंडेंस भी डिक्लेयर कर दिया गया। तो चलिए ये जितने भी डाउट्स हैं वो मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। हमारे वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं studiiq.com। वहां पर सारे कोर्सेज बहुत ही कम दाम पर आपको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑफकोर्स ये बात है कि इस समय अफगानिस्तान के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, तो ये जो 19 अगस्त है इसका क्या होगा, इस डे को मनाया जाएगा नहीं मनाया जाएगा, क्या तालिबान इसको मान्यता देता है कि नहीं देता है, वो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन 19 अगस्त एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जो पिछला 20 साल रहा था जब अफगानिस्तान की सरकार थी, अशरफ गानी की सरकार थी, तो इसको पब्लिक हॉलीडे के तौर पर मनाया जाता था और एक प्रकार से ये नेशनल डे भी आप कह सकते हो अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि ब्रिटेन से उनको आजादी मिली थी इन द ईयर 1919। तो यहां पर अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, अगर इसकी इमरजेंस की बात करें, मतलब अफगानिस्तान आया कहां से, तो ये अगर आप देखोगे तो बेसिकली इसकी शुरुआत होती है 1747 में। 1747 में एक पर्सन आपने सुना होगा, अहमद शाह दुर्रानी। जी हां, अहमद शाह दुर्रानी वो पर्सन है जिसने पश्तून ट्राइब को एकत्रित किया था, यूनिफाई किया था, और वहीं से आप कह सकते हो कि अफगानिस्तान की शुरुआत होती है। जैसा कि आप देख सकते हो अफगानिस्तान की जो लोकेशन है ये सेंट्रल एशिया में आपको देखने को मिलेगा, और ये बेसिकली आप कह पाओगे कि यहां पर सैंडविच है बिटवीन भारत और पाकिस्तान, और इस साइड आपको देखने को मिलेगा जो पर्शियन एम्पायर रहा करता था, ईरान हुआ करता था, और पहले भी ये एक ही साथ हुआ करते थे, राइट। तो ये जो पूरा एरिया है अफगानिस्तान की, इट इज अ लैंडलॉर्ड कंट्री, और एक प्रकार से जो सिविलाइजेशन है आपको बहुत सारे अलग अलग जो एम्पायर्स हैं, अलग अलग जो रूलर्स हैं, उन्होंने इसको ऑक्यूपाई किया हुआ था, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो 19 अगस्त ये जो डेट है ना, ये बेसिकली अगर आप इसकी इतिहास देखोगे तो ये ब्रिटिशर्स के अराइवल की वजह से होता है। जो ब्रिटिशर्स हैं आपको पता है कि उन्होंने जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है, ये वाला जो पार्ट है पाकिस्तान, भारत, पहले तो ये पूरा ही ब्रिटिशर्स के अंडर हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि ब्रिटिशर्स को डर लगने लग गया रशिया से। तो रशिया यहां पर एंटर ना कर जाए, ब्रिटिशर्स को हरा ना दे, अटैक ना कर दे, इसके लिए ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि हम एक प्रकार का बफर जोन बना देंगे। तो अफगानिस्तान एक प्रकार से ब्रिटिश जो है वो बफर जोन के तौर पर बनाना चाहता था। इनफैक्ट इसको कहा जाता था ज्वेल इन द क्राउन, क्योंकि क्राउन क्या हो गया, यहां पर क्राउन का रूल है, ये जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है, तो ये ज्वेल एक प्रकार से आप कह सकते हो ज्वेल इन द क्राउन, ये अफगानिस्तान को रेफर किया जाता था। उसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अराइव हुए थे, जो 19th सेंचुरी का स्टार्टिंग है, और स्पेशली आपने एंग्लो अफगान वॉर की बात सुनी होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहां पर ब्रिटिशर्स अफगानिस्तान के अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर जो लोग हैं क्या उनको ये पसंद आएगा, नहीं आएगा, वो लोग रेसिस्ट करेंगे। तो जब वो एंटर कर रहे थे यहां पर, तो अफगानिस्तान के अंदर जो पूरा ट्राइब है पश्तून ट्राइब, वो उनको ये चीज पसंद नहीं आ रहा था, और इसीलिए पहला एंग्लो अफगान वॉर आपको देखने को मिलता है जो कि होता है 1839 से 42 के बीच में। लेकिन पहले एंग्लो अफगान वॉर में याद रखिएगा ब्रिटिशर्स को बहुत बुरी तरह से पराजित किया गया था। यहां पर 1842 में अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिशर्स ने इंस्टॉल किया था, एक किंग है जिसका नाम है किंग शाह शुजा, उसको यहां पर असैसिनेट कर दिया जाता है। मतलब ब्रिटिशर्स की बुरी तरह से यहां पर हार हो जाती है, और ये पूरा अब्रप्टली जो है एंड हो जाता है, स्पेशली इन द सिटी ऑफ जलालाबाद। जलालाबाद बेसिकली आपको जो काबुल है ये कैपिटल है, उसके ईस्टर्न साइड में यहां पर उसके करीब ही आपको देखने को मिलेगा जलालाबाद। तो यहां पर ब्रिटिशर्स की हार हो जाती है। उसके बाद वापस से फिर से ब्रिटिशर्स एंटर करने की कोशिश करते हैं इन द ईयर 1878, और 1878 से 80 के बीच में, ये 2-3 वर्ष के बीच में आपको सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर देखने को मिलता है। और यहां पर बेसिकली आप कह सकते हो कांधार आपको पता होगा, आई एम श्योर अभी तक आपने देख लिया होगा, जो सदर्न वाला पार्ट है यहां पर, ये कांधार आपको देखने को मिलेगा, ये वाला जो प्रोविंस है। तो वहां पर ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है। तो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटेन का काफी हद तक कंट्रोल आ जाता है फॉरेन अफेयर्स को लेकर। देखिएगा
ब्रिटिशर्स ने कभी भी अफगानिस्तान के अंदर उसकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, पॉलिटिक्स है, उसके अंदर जाकर यहां पर राज नहीं किया था। बेसिकली ब्रिटिशर्स, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो बफर की तरह चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यहां पर जो फॉरेन अफेयर्स है, कम्युनिकेशन है, उसको अपने अंडर में ले लिया था। और वो अफगानिस्तान को कह रहे थे कि हम आपको फॉरेन इन्वेडर से प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब वो खुद इन्वेडर हैं जो ब्रिटिशर्स हैं, लेकिन वो यहां पर कह रहे हैं कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, सब्सिडी वगैरह आप मुझे दे दोगे तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे एक प्रकार से। तो ये सेकंड एंग्लो अफगान वॉर देखने को मिलता है। और फाइनली यहां पर 1919 में एक छोटा सा वॉर होता है जिसको हम कहते हैं थर्ड एंग्लो अफगान वॉर। अब देखिए, छोटा सा वॉर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सिर्फ एक महीने के आसपास ये पूरा वॉर चला था बताया जा रहा है, और यहां पर ब्रिटिश का जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, क्योंकि यहां पर एक ट्रीटी साइन की जाती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। ये किया जाता है 8 अगस्त 1919 को, और यहां पर ब्रिटेन जो है वो फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर देता है। वो कहता है कि जो अफगानिस्तान है वो सॉवरेन है और इंडिपेंडेंट है, उसका जो भी रिलेशन होगा वो न्यूट्रल तरीके से अफगानिस्तान अपने आप और दूसरे देशों के साथ कर सकता है। तो ये ट्रीटी तो साइन हो गया था 8 अगस्त 1919 को, लेकिन उस समय के जो एमआर हैं अमनुल्लाह खान, मतलब कि जो किंग एक प्रकार से आप कह सकते हो, तो उन्होंने 19 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान को एक प्रकार से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से। तो इसी की वजह से ये जो 19 अगस्त है वो इंडिपेंडेंस डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है अफगानिस्तान के द्वारा। लेकिन यहां पर आपको समझना है कि जो अफगानिस्तान है वो एक बहुत ही अलग डिस्टिंक्शन पर आता है, क्योंकि यहां पर जैसा मैंने बताया कि कभी भी वहां पर शासन नहीं किया गया ब्रिटिश के द्वारा, वो जस्ट फॉरेन अफेयर्स वगैरह जैसी चीजें हैं उसी को उन्होंने हैंडल किया, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। तो ये जो पर्सन है अमनुल्लाह खान, वो उस समय रहता है जब 1919 में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया जाता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि अगले 10 साल तक इसने बहुत सारे ड्रामेटिक आप चेंजेस कह सकते हो वो लाया था, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, हर चीज में वो लेकर आया था। जैसे कि जो एक्सटर्नल पावर्स हैं उनके साथ यहां पर कहीं ना कहीं गठजोड़ करने की कोशिश की गई थी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे, और इसीलिए आज के डेट में भी जो उसका कजन है वो ये कहता है कि उस समय का जो रिफॉर्म्स लाया गया था अमनुल्लाह के द्वारा वो आज भी अफगानिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो 1920s के बाद कई सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखे गए अलग अलग कंट्रीज के साथ, चाहे यूएसएसआर हो, जो भी है। 1923 में इसको फॉर्मली किंग बना दिया जाता है। देखिए, वैसे तो पहले से ये किंग है, लेकिन 1923 में ऑफिशियली इसको किंग डिक्लेयर कर दिया जाता है। आगे चलकर ये भी भाग जाता है 1929 को, और जो पूरा अफगानिस्तान है वो सिविल वॉर में आ जाता है, और फाइनली 1960 में इसकी मृत्यु हो जाती है जूरिच में, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ये तो इसके इंडिपेंडेंस की हमने बात कर ली 1919 में, क्यों 19 अगस्त को ये इंडिपेंडेंस मनाया जाता है। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेशन की बात करें, जैसे हमारे देश में क्या होता है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, अभी जस्ट ये गया था, तो यहां पर रेड फोर्ट पर जो भी सेलिब्रेशन करना है एक प्रॉपर तरीके से किया जाता है, राइट। अफगानिस्तान के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडिपेंडेंस होने के बावजूद भी वहां पर बहुत सारे इन्वेडर्स आए थे, अलग अलग शासन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो जो किंगडम है उसका रूल आपको देखने को मिलता है 1926 से लेकर 1973 तक, और 1973 के बाद फिर आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहां पर क्या होता था, 1919 से 1973 के बीच में जब किंगडम था एक प्रकार से जो अफगानिस्तान है, तो उस समय जो सेलिब्रेशन किया जाता था उसका नाम था जश्न, जो हम कहते हैं ना वर्ड है जश्न, तो ये सेलिब्रेट किया जाता था, ये बोला जाता था। फाइनली 1973 में यहां पर कू कर दिया जाता है, तख्ता पलट हो जाता है, और अफगान जो मोनार्की है वो खत्म हो जाता है, और यहां पर इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है रिपब्लिक। सो डिक्लेरेशन ऑफ रिपब्लिक इन द ईयर 1973। यहां से अगर आप देखोगे उसके बाद आपको पता है 1978-80 में जो रशिया है वो इन्वेड कर देता है, और वो लोग इन्वेजन के बाद जो आपका रशिया, मतलब उस समय सोवियत एम्पायर हुआ करता था, जो यूएसएसआर था, कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट थी। अब आप खुद सोच के देखो, अगर कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट अफगानिस्तान के अंदर है तो क्या वो सेलिब्रेट करेंगे कि नहीं इंडिपेंडेंस डे? जाहिर सी बात है सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि देखिए किस तरह से जो वेस्टर्न पावर है, क्योंकि ब्रिटेन क्या है, वेस्टर्न पावर है, वो हार गया था यहां पर अफगानिस्तान में, उससे आजादी मिली थी, तो उसको बढ़ चढ़कर यहां पर जो सोवियत है वो दिखाता था कि देखिए यहां पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे अफगानिस्तान का। फिर आगे चलकर आपको पता है 1988 में यूएसएसआर जो है वो भी चला जाता है, वो भी हार जाता है, और आगे चलकर 1994 में जो यूएस स्पॉन्सर्ड मुजाहिदीन है उस समय एक प्रकार से उन्हीं का कब्जा था,
और वो लोग अगर आप देखोगे तो 75th एनिवर्सरी मनाया गया था, लेकिन बहुत जोर शोर से नहीं मनाया गया था। यहां पर यूएस स्पॉन्सर्ड मुजाहिदीन ये दिखाना चाहते थे कि किस तरह से रशिया को हराया गया है, ठीक है। तो इसलिए इंडिपेंडेंस पर ज्यादा फोकस ना करके यहां पर रशिया को हराया गया था वो ज्यादा फोकस किया जाता था। आगे चलकर क्या होता है, 1996 में आपको पता है फिर तालिबान का राज आ जाता है, इस्लामिक एमिरेट इसको बना दिया जाता है। उस समय अगर आप देखोगे तो तालिबान बहुत सारी चीजों में उलझा रहा था, तो लंबे समय तक वो इंडिपेंडेंस डे नहीं मना पाया। ऑल्दो तालिबान के लिए भी इंडिपेंडेंस डे काफी इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलकर 2001 में फाइनली उन्होंने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया और पहली बार परेड निकाला गया था अफगानिस्तान के अंदर। उस परेड में अगर आप देखोगे तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे, क्लैपिंग नहीं करना है, म्यूजिक नहीं है, महिलाएं आपको देखने को नहीं मिलेगी, इवन बताया जाता है कि स्माइल भी आप नहीं कर सकते हो। और जो बैनर्स वगैरह लगाए गए थे वहां पर लिखा हुआ था अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ इन्वेडर्स। तो वो क्लियरली दिखा रहे थे तालिबान जो है कि किस तरह से अगर आप अफगानिस्तान के अंदर इन्वेड करते हो, आते हो, तो ये आपके लिए ग्रेवयार्ड साबित होगा, आप यहां पर हारे जाओगे, मारे जाओगे। तो इस तरह का आपको अलग अलग समय जो सेलिब्रेशन है देखने को मिलता है। और जाहिर सी बात है 9/11 के बाद यूएस आ जाता है, फिर अलग अलग सरकार, अशरफ गानी की सरकार, हामिद करजाई की सरकार, ये देखने को मिलती है। तो ये एज अ नेशनल हॉलिडे के तौर पर इसको यूजुअली मनाते हैं। कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, यहां पर देखिए जो तालिबान है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उनके लिए भी 19 अगस्त इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए क्या है कि वो इस समय पूरे अफगानिस्तान को टेक ओवर करने में व्यस्त हैं, वो हैं। तो देखना होगा आगे चलकर कि क्या तालिबान का रूल बना रहता है। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कुछ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दबदबा बना रखा है पूरे अफगानिस्तान पर। लेकिन आगे चलकर अगर वो शासन करते हैं तो जाहिर सी बात है वो लोग भी आगे 19 अगस्त को एज अ इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाएंगे। तो आई होप कि इसमें जो भी कुछ था आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए जब तालिबान फाइट कर रहा है काफी लंबे समय से, तो एक तो उसको जो कंट्रीब्यूशन है उस समय 1990s में, एक तो जो बिन लादेन है उससे मदद मिल रही थी, पाकिस्तान से भी काफी मदद मिल रही थी। इसके अलावा वो कहां से फाइनेंस जुटाता था जो तालिबान है, वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। प्लस यहां पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आप ऐप डाउनलोड करिए, studiiq.com पर जाइए, सारे कोर्सेज आपको बहुत कम दाम पर आप वहां पर ले सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।